अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सोबिया मोहसिन। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं जॉइंट फैमिली में रहने की शरई हसीयत क्या है। अगर हमारे माशरे में अज़दवाजी ज़िंदगियों का मवाजना किया जाए तो उनमें लड़ाई झगड़े होने की, अलहदगी होने की जो वजूहात हैं, उनमें सबसे बड़ी एक वजह जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है कि जिसमें बीवी अलग रहने का मुतालबा करती है, जबकि शोहर अपने पेरेंट्स को, बहन भाइयों को छोड़ने पर रजामंद नहीं होता, या फिर वो अपनी बीवी बच्चों को अलहदा रखना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका हल क्या है? इसका इस्लाम की नज़र में इसका हल क्या है? देखिए, अगर इस्लाम कहता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए तो फिर औरत गलत है, मर्द के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर इस्लाम ये कह रहा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, नहीं होना चाहिए, तो फिर सारी मुश्किल एक मर्द के लिए है। क्योंकि मर्द जो है ये एक घर का बादशाह होता है। यही वो बंदा है कि जिसने कमा कर लाना होता है, जिसने अपना घर बनाना है, जिसने अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करना है, जिसने अपने माँ बाप को भी हैंडल करना है। मतलब शादी के बाद बड़ी जो जिम्मेदारी होती है ना, वो मर्द के कंधों पर होती है। औरत का क्या है? औरत ने तो घर बैठ कर घर चलाना है, बच्चों की देखभाल करनी है। तो क्यों ना शादी करने से पहले, अज़दवाज की ज़िंदगी में इंटर होने से पहले इन चीज़ों को इस्लामी नुक्ता नज़र देख लिया जाए, ताकि आने वाला जो वक्त है उसके लिए इंसान अपने आप को तैयार कर सके, बिल्ड कर सके। क्योंकि औरत ने तो उसने तो डिमांड करनी है कि मैं आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती, और उसका हक भी है। और अगर वो इस्लामी नुक्ता नज़र से, इस्लाम इसमें आपको कितनी रुख्सत दे रहा है, इस्लाम आपको कि इसमें कितनी हेल्प कर रहा है, उसको जहन में रख लेता है, तो बहुत सारे चांसेस इंसान की ज़िंदगी आसान हो जाती है। आइए देखते हैं शरई एतबार से जॉइंट फैमिली सिस्टम को किस नज़र से देखा गया है। देखिए, हमारा इस्लाम कभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का तस्वुर नहीं रखता। ना वो कहता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए। इस्लाम तो कहता है कि अलग अलग रहें, अपनी फैमिलियों के साथ रहें। देखिए, जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, हमारे माशरे में एक चीज़ बड़ी ये पाई जाती है कि जज्बाती लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कि भाई शादी के बाद अगर मैं अपनी फैमिली बच्चों को अलहदा लेके रहूँगा तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे बहन भाइयों को क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। जज्बातीपन कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन देखें, इसके आपको नुकसान भी तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, कि आपका ईमान जो है वो खतरे में जा रहा है। औरत का कोई पर्दा नहीं है। भाई, एक घर ही तो है जिसमें औरत अपना दुपट्टा उतार के जो है वो आराम से काम काज कर सकती है, इजी होके, जिस तरह का मर्जी वो लिबास पहने। एक अपना घर ही तो है। उसमें भी अगर देवर जेठ है, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं, तो वो फिर एक घुटन है जिसमें आपका ईमान तो खतरे में जा रहा है, जिसमें औरत आपके लिए, अपने शौहर के लिए बन सवर के नहीं रह सकती। क्योंकि इस्लाम तो कह रहा है देवर जेठ के सामने आपने तैयार होके नहीं आना, मेकअप वगैरह नहीं करना। तो फिर बीवी कब करेगी? दूसरी बात कि इससे आपके दुनियावी जो भी रिश्ते हैं, जो भी आपका लेन देन होता है, उनकी डोर दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है। एक दूसरे के लिए गिले बनते जाते हैं, एक दूसरे की फिर हम गिबत करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम इंसान है ना, हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। सास जो है बहू की कीड़े निकालना शुरू कर देती है, और बहू जो है वो सास को अपने लिए जहर समझती है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे खदशात होते हैं। लिहाजा इसीलिए कहा गया है कि अज़दवाजी ज़िंदगी में इंटर होने से पहले पढ़ने के बाद के मामलात क्या हैं, इस्लाम आपको किस हद तक जो है रुख्सत देता है, इस्लाम आपकी क्या हेल्प करता है। शादी से पहले अगर बंदा इस काबिल हो जाए कि अपना एक छोटा सा अलग मकान हो, अपने पेरेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, अपनी बीवी को उसका असली मकाम दे सकते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा मैं बताऊं कि जब हम अपनी फैमिली से दूर रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, बेशक एक गली छोड़कर दूसरी गली में ही क्यों ना रहते हूँ, इंसान की इज्जत होती है, इंसान की कदर होती है। जब भी आप मिलते हैं, 1-2-3 बात छोड़ के ईद पे मिल लेते हैं या किसी खास इवेंट पे मिल लेते हैं, तो आप एक दूसरे की इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे का खौफ होता है, डर होता है, मेहमान नवाज लोग होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जब आप इकट्ठे रहते हैं ना, तो कोई एक दूसरे की इज्जत करता है, गिले करता है, जो हिब्बत करता है। इस तरह की बहुत सारी बुराइयां जो हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में आम तौर पर जन्म ले लेती हैं। लिहाजा एक मर्द को चाहिए, क्योंकि ये मर्द की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। औरत का इसमें कोई कसूर नहीं होता। अगर शादी के बाद वो कह देते हैं मुझे घर अलग चाहिए, मैंने अलग रहना है, आपके पेरेंट्स की मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, भाई उसको नहीं है, उस पर ये सख्ती नहीं है। अपने बच्चों की और अपने शोहर की जिम्मेदारी हाँ अलबत्ता उसके कंधों पर है।
لہٰذا مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شادی سے پہلے اتنا قابل کر لے کہ اپنی بیوی کو الگ رکھ سکے، اپنے بچوں کو الگ رکھ سکے، اور اپنے پیرنٹس کا جو احترام مقام ہے وہ ان کی حد تک ہی رکھے۔ اللہ حافظ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔